तो हाय फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो जो खेलो इंडिया गेम्स की जो स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, तो अब इसके अंतर्गत जो आने वाले गेम्स हैं उसके बारे में आपको रिलेटिंग मेथड से पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जैसे कि इसमें लिखा है कि खेलो इंडिया गेम्स जो हैं, ठीक है, इनकी जो स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले इनकी स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। इनकी स्थापना हुई थी 2018 में, ठीक है। जो इनकी स्थापना हुई थी 2018 में। इनका जो उद्देश्य क्या होता है, तो जो इनका जो उद्देश्य होता है, जो भारत में जो खेल होते हैं, ठीक है, तो जो भारत में जो खेल होते हैं, भारत में खेलों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो जो इसका उद्देश्य होता है, भारत में खेलों को प्रोत्साहन देना होता है। और उसका जो आयोजनकर्ता होता है, तो आयोजनकर्ता इसका कौन होता है, तो आयोजनकर्ता होता है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। तो जिसको इसके आयोजनकर्ता कौन होता है, तो आयोजनकर्ता होता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसके बाद आता है जो खेलो इंडिया जो गेम्स है, इनके अंतर्गत कौन कौन से गेम्स आते हैं। तो जो खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के गेम्स आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं पढ़ेंगे। तो क्या कौन कौन से गेम होते हैं, 4 गेम्स आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आते हैं 4 गेम्स। नंबर 1 क्या होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला खेल आता है, तो आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तीसरे नंबर पे आता है खेलो इंडिया जो होता है विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इनकी जो स्थापना कब हुई थी, इसको जो रिलेटिंग मेथड से याद करेंगे। तो पहले तो इसकी जो स्थापना देखते हैं कब हुई है। इसकी हुई थी 2018 में। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की स्थापना हुई थी 2020 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो स्थापना इसकी भी 2020 में हुई थी। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसकी स्थापना भी पिछले वर्ष हुई 2023 में, ठीक है। तो अब इसको जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, इसको हम रिलेटिंग मेथड से कैसे याद करेंगे। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसमें हम यूथ को उठाते हैं, तो इसमें यूथ शब्द को उठा लेते हैं, ठीक है। तो जो यूथ होता है, ठीक है, जो यूथ होता है कब सक्षम होता है, निर्णय लेने के लिए। जो यूथ जो सक्षम होता है, ठीक है, कब होता है, जब 18 वर्ष की उसकी एज हो जाती है, ठीक है। तो यूथ कब सक्षम होता है, जब उसकी एज हो जाती है 18 वर्ष, यानी कि जो 18 वर्ष उम्र का हो जाता है। तो 18 से ध्यान देंगे 2018। तो जो यूथ होते हैं कब सक्षम होते हैं, 2000, जो यूथ सक्षम होते हैं 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो 18 वर्ष से ध्यान रहेगा 2018। अब जो दूसरा आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यूनिवर्सिटी में से टी को उठाएंगे। तो जो टी होता है, ठीक है, टी का मतलब होता है टी, तो टी का होता है T20, ठीक है। तो 20 से याद रहेगा 2020, तो 20 से याद रहेगा 2020। तो इसकी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो स्थापना हुई थी वो 2020 में हुई थी। इसके बाद आता है विंटर गेम्स। तो जो विंटर गेम्स की जो स्थापना हुई थी ये भी 2020 में हुई थी। अब विंटर का मतलब क्या होता है, विन, तो विंटर में लेते हैं विन को, तो विन आगे टर, ठीक है। तो विन से क्या होता है, विन मीन्स होता है जीतना। तो जो हमारे मित्र हैं, ठीक है, तो हमारे जो मित्र हैं वो जीत जाते हैं,
ठीक है, तो जीत जाते हैं, क्या देते तो क्या करते हैं, पार्टी। ठीक है, तो पार्टी करते हैं कहाँ है, विस्की की। ठीक है, तो पार्टी करते हैं विस्की की, तो विस्की से ध्यान रहेगा 20, विस्की से क्या हो जाएगा 20, तो 20 का मतलब होता है 2020। तो विंटर, विंटर से उठाएंगे विन, तो विंटर से उठाएंगे विन, यहाँ से विन उठाएंगे, तो विन मीन्स जो हमारे फ्रेंड हो वो जीत जाते हैं गेम्स में। जब जीतते हैं तब वो क्या करते हैं, पार्टी में किसकी पार्टी करते हैं, विस्की की। तो ठीक है, तो विस्की से ध्यान रहेगा 20, तो 20 से हो जाएगा 2020। तो जो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स होते हैं तो उनकी जो स्थापना हुई थी वो 2020 में हुई थी। इसके बाद जो चौथे नंबर पे आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो रिलेटिंग मेथड होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे कि पैरा गेम्स किसके लिए होता है, दिव्यांगों के लिए। ठीक है, तो पैरा गेम्स होता है दिव्यांगों के लिए। तो इसमें जो मतलब खेलने जाते हैं हमारे खिलाड़ी, ठीक है, जो हमारे खिलाड़ी जो खेलने जाते हैं, ठीक है, तो खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं तो वो जाते हैं हार। ठीक है, तो वो हार जाते हैं तो क्या होते हैं, गिर जाते हैं तो वो मतलब गिर जाते हैं मतलब होता है पड़े रहते हैं या वहीं पर पड़ जाते हैं। ठीक है, पड़े रहते हैं या वहीं पर पड़ जाते हैं। ठीक है, पड़ जाते से हो जाएगा पड़े। ठीक है, पड़े मीन्स पैरा गेम्स मीन्स वहीं पर पड़ जाते हैं या पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनको जो जब हमारे खिलाड़ी होते हैं हार जाते हैं, गिर जाते हैं, वहीं पर पड़ जाते हैं या पड़े रहते हैं, तो पड़े रहते हैं तो पैरा गेम्स हो जाएगा। पैरा गेम्स अब जब गिर जाते हैं तो वहाँ से मतलब 2-4 लोग जाते हैं, उनको उठा कर लाते हैं। तो उठाने के लिए कौन जाते हैं, 2-3 लोग, तो उनको 2-3 लोग उठाने के लिए जाते हैं, तो 2-3 लोग जाते हैं उठाने के लिए, तो 2-3 लोग से हो जाएगा 2023। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में जो रिलेटिंग मेथड हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो स्थापना हुई थी वो 2018 में हुई थी। ठीक है, लेकिन ये जो किसके नाम से हुई थी, तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो स्थापना हुई थी भी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से। ठीक है, 2018 में स्थापना हुई थी, लेकिन 2019 में जो इसका जो संस्करण हुआ था वो किसके नाम से हुआ था, वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से 2019 में इसका संस्करण हुआ था। तो यानी कि 2019 में जो इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया गया। तो इसमें जो स्थापना कब हुई थी, 2018 में हुई थी। उद्देश्य क्या था, भारत में जो खेलों को, ठीक है, तो भारत में खेलों को प्रोत्साहन देना। और आयोजनकर्ता कौन होता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। और आयोजन को कैसे याद रखेंगे, जो आयोजन क्या होता है, जिसे खेलो इंडिया गेम्स है। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स, तो गेम्स का मतलब होता है खेल। तब भाई जो कोई मतलब योजना निकाली जाएगी, कुछ भी मतलब होगा तो उसमें मतलब खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, तो जो इसका जो आयोजनकर्ता होते हैं, ठीक है, तो आयोजनकर्ता कौन है, तो खेल कौन खेलते हैं, युवा लोग। भाई युवा लोग ही तो खेल खेलेंगे, तो युवा लोगों के लिए बनाया गया। तो ठीक है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, जो आयोजनकर्ता हो जाएंगे इसके थ्रू, मतलब खेल के थ्रू। खेल कौन खेलते हैं, युवा, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय और आयोजनकर्ता। और इसके बाद खेल मंत्रालय कैसे ध्यान रखेंगे, तो जो भी खेल होगा तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और जो उद्देश्य होता है, तो किसी चीज मान लो खेल के क्षेत्र में कोई उद्देश्य आया है तो उसका उद्देश्य यही तो होगा कि खेलों को प्रोत्साहन देना। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य याद हो जाएगा, आयोजनकर्ता याद हो जाएंगे, और इनको जो रिलेटिव मेथड से याद कर लिया है। अब इसके बाद जैसे अब हम अगली क्लास में आएंगे आपके साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के साथ, उसके बाद मतलब इसी क्रम से आगे इन चारों गेम्स को आपको पढ़ाएंगे और रिलेटिंग मेथड से पढ़ाएंगे। आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे याद हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।